नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। इस एकादशी का व्रत को करने से मनुष्य का सिर्फ कल्याण ही कल्याण होता है और व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। कहते हैं विजय एकादशी का व्रत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। इहलोक के साथ ही परलोक भी उसका स्वर्ग के समान हो जाता है, स्वर्ग के समान सुख को देने वाला होता है। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा प्रत्येक ऐसे भक्त पर होती है जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के व्रत का नियम का पालन करते हैं। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करता है उन सभी पर भगवान श्री हरि की विशेष अनुकंपा होती है, विशेष कृपा होती है। क्योंकि जिस प्रकार से महादेव जी को जो प्रदोष का व्रत करते हैं या शिवरात्रि का व्रत करते हैं वैसे भक्त उन्हें अत्यधिक प्रिय होते हैं, उसी प्रकार से जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करता है वह सभी भक्त भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। एकादशी के व्रत की कथा के श्रवण से हजारों वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। वह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और अमृत के समान जीवन में सुख की वर्षा करता है। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले हमारा प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं और फिर पाठ आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करोमि देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा, वसुदेव जी, फागुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह कृपा कर बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के पुष्प पर आसीन होने वाले ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। सूर्यश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है वह विजया एकादशी होती है। अच्छा, यह सुनते ही नारद जी ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके इसके पुण्य का वर्णन आप बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं इसके संदर्भ में एक उत्तम कथा बतलाता हूँ जो कि संपूर्ण पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली है। एकादशी, जिसे कि विजया एकादशी कहते हैं, यह एकादशी संपूर्ण राजाओं को विजय का प्रदान करने वाली है, विजय देती है। इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए। वहाँ पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। पंचवटी में रहते रहते कुछ समय बीत चला और इसी बीच में रावण ने चातुर्यता का इस्तेमाल करते हुए, चातुर्यता को दिखलाते हुए छल पूर्वक भगवान श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उस दुख से श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो उठे और तुरंत ही सीता की खोज में वन वन घूमने और भटकने लगे तथा बार बार विलाप भी करने लगे। इसी प्रकार से कुछ समय बीत गया और कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर ही कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव से मित्रता के बाद श्री रामचंद्र जी के लिए एक बहुत बड़ी वानरों की सेना इकट्ठी हो गई। हनुमान जी ने इसी उद्देश्य के तहत लंका उद्यान में जाकर के सीता जी को अपना दर्शन दिया और भगवान श्री राम के चिन्ह स्वरूप में मुद्रिका उन्हें दी। इस प्रकार के महान पुरुषार्थ का काम उन्होंने किया। यह करते ही हनुमान जी वहाँ से लौट गए और श्री रामचंद्र जी से मिलकर के सारा
वहाँ का वृत्तांत कह सुनाया। हनुमान जी की इस प्रकार की बातों को सुन करके श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर के लंका की ओर प्रस्थान करने का विचार किया और यही सोचते हुए वह समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, यह तो बहुत बड़ा समुद्र है। किस पुण्य प्रताप से इस समुद्र को पार किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है यह समुद्र। मुझे तो ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इस समुद्र को सरलता और सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, आप तो आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, भला आपसे क्या छिप सकता है। यहाँ ही द्वीप के भीतर एक मुनि रहते हैं जिन्हें हम सभी बकदालभ्य कहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर ही उन मुनि का आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनि के पास चलकर हम उनसे ही इनका उपाय पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी की यह बात भा गई और वह तत्काल ही मुनि से मिलने के लिए आश्रम पर जा पहुँचे। आश्रम में पहुँच करके श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और मुनि भी उनको देखते ही पहचान गए कि यह पुरुषोत्तम श्री राम जी ही हैं, जो जरूर किसी न किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। जब महर्षि ने उनके आने का प्रयोजन पूछा तब श्री रामचंद्र जी उनसे बोले, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ ही समुद्र तट पर आया हूँ, लेकिन समुद्र को किस प्रकार से पार किया जा सके वह अभी तक नहीं समझ आया है। हे महामुनि, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे अति शीघ्र ही समुद्र पार किया जा सके। मुनि ने कहा, श्री रामचंद्र, फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने से आपकी विजय निश्चय ही होगी और आप समुद्र भी संपूर्ण वानर सेना के साथ पार कर लेंगे। राजन, इस व्रत के फल को सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश को स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी किसी भी चीज़ का हो सकता है। उस कलश को जल से पूर्ण तौर पर भर दें, फिर उसमें पल्लव डालें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह को स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर लें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल के द्वारा विशेष रूप से पूजन अर्चना करें। कलश के ऊपर सप्त धान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन कर लें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता, जागरण, कीर्तन आदि के द्वारा व्यतीत करें। रात्रि में वहीं पर रहें और जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें। फिर उस कलश की विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को किसी भी वेदविद ब्राह्मण को दान कर दे। मुनि ने इसके साथ कहा कि कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इस विधि के द्वारा यदि करते हैं एकादशी का पूजन तो निश्चय ही विजय की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी मुनि के कथनानुसार उस समय पर विजय एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। संपूर्ण विधि और विधियों का, नियमों का पालन करते हुए एकादशी के व्रत का पूजन भी किया। इस व्रत को करने से श्री रामचंद्र जी को आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ और वह विजयी भी हुए। इस संग्राम में रावण को मार गिराया और लंका पर विजय की प्राप्ति की। इसके साथ ही सीता को भी उन्होंने प्राप्त किया। हे बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, एकादशी के पुण्य प्रताप से इस लोक में हर तरफ उनकी ही विजय विजय होती है और परलोक में भी उनका अक्षय पुण्य बना रहता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना विजया एकादशी व्रत की कथा, जो कि संपूर्ण पुण्यों को देने वाली है, सभी लाभों को देने वाली है।
हर प्रकार के सुख को देने वाली है और मनुष्य के सभी प्रकार के पाप और दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। फैमिली और इसे फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पुण्य बांटने से आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, दोगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान और धर्म हर किसी में वितरित करना चाहिए, ना जाने किसका भला हो जाए। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।